हे व्हाट्सअप द सरकारी गए फैमिली। तो फाइनली 1.5 महीने के इंतज़ार के बाद आज 14 नवंबर 2024 को आपके SSC MTS 2024 के एग्जाम्स फाइनली आज खत्म हो गए हैं। तो एग्जाम तो खत्म हो गए, अब आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। उसमें से सवाल होगा यार कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, है ना, आंसर की कितने दिन के अंदर आएगी, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें आपके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वही जनाब कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल द सरकारी गाय। यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारी गाय। किसी भी प्रकार का किसी भी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके DM कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर मैसेज। तो जनाब साल 2024 MTS के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जरा पिछले 5 साल में वैकेंसीज और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये है SSC MTS के अंदर पिछले 5 साल के अंदर आई हुई वैकेंसीज। अगर हम साल 2020 की बात करें तो उसमें लगभग 4000 वैकेंसीज थी और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल करा था वो आपके 45 लाख थे। इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। एंड 2021 के अगर हम देखें डेटा तो वहाँ पे लगभग आपकी 8000 वैकेंसी 7739 और फॉर्म फिल करने वाले बंदे थे आपके 40 लाख अप्रॉक्सीमेटली। 2022 की बात करें, देखो 20 और 21 और उससे पहले जितने भी थे 19, 20 और 21 में सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। आपका 100 मार्क्स का पेपर था और उसकी बेस पे आपका सिलेक्शन होना था और प्लस आपका एक Tier 2 था जो रिटर्न ऐसे लिखना होता था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। उससे पहले 19 से पहले आपका 150 नंबर का पेपर होता था और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ करता था। बट 2022 के अंदर दोबारा पैटर्न चेंज हुआ। अब उसके अंदर लिखने वाला जो पार्ट आपका हर जगह से हटा दिया गया, CGL CHSL हो चाहे हर जगह से MTS में से, और फिर MTS अब एक सिंगल डे एग्जाम बन के रह गया 2022 के बाद से। अगर हम हवलदार की PET को हटा दें तो ये सिंगल डे एग्जाम है। तो 2022 के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ उस टाइम आपकी बम्पर वैकेंसीज आई थी 12,523। इसको फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट भी उस टाइम सबसे ज़्यादा थे। इसके अंदर लगभग हम देखें तो मोटा मोटा 55 लाख बंदों ने फॉर्म फिल करा था 12,500 वैकेंसीज़ के लिए। 2023 को अगर हम देखें तो हमें वैकेंसीज कम हुई थी, काफ़ी डाउनफॉल हो गया था। अगर हम देखें तो 12,000 और कहाँ मुश्किल से 1600 वैकेंसीज भी नहीं थी। तो इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो थे फॉर्म फिल करने वाले वो भी काफ़ी कम हो गए थे। अगर आप देखो मोटा मोटा तो आधे से भी कम हो गए थे, 54 लाख से भी आधा, 27 लाख से भी कम, यानी कि 26 लाख जो था इन्होंने फॉर्म फिल करे थे साल 2023 के अंदर। अब आते हैं हमारे साल 2024 के ऊपर। साल 2024 में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले आपकी लगभग 8000 के आसपास वैकेंसीज थी, बाद में इसमें और इंक्रीज़ हुई है वैकेंसीज। तो अब आपकी वैकेंसीज है 9583 और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करा है वो है आपके 57 लाख। ये अब तक के हाईएस्ट हैं। अगर हम देखें तो इससे पहले साल 2022 के अंदर आपके 55 लाख के आसपास थे और अब जो आपका साल है 2024 इसके अंदर सबसे ज़्यादा है 57 लाख। तो भाई 57 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा है, 57 लाख, वो भी एक MTS वैकेंसी के लिए, और जहाँ पे 9583 वैकेंसीज हैं मात्र। तो 57 लाख बंदे फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि जो कंपटीशन है इस एग्ज़ाम का वो कट थ्रोट रहने वाला है यार, कट टू कट। MTS के कट थ्रोट कंपटीशन के बारे में करेंगे हम लोग डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा गौर फरमाता हूँ 2022 और 23 की कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे कट ऑफ को तो 2022 के से ही कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो आपका पैटर्न डिफरेंट था, 22 के बाद से बदला है। एंड मोर ओवर अगर मोटा मोटा और अगर एकदम डीप में कंपेरिजन करेंगे तो हम 2024 की कट ऑफ को 22 से कंपेयर करके ही अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज जो है आपकी लगभग 22 से मेल खाती हैं। 2023 से तो कहीं दूर तक नाता ही नहीं है, जहाँ पे मुश्किल से 1600 वैकेंसीज भी नहीं थी आपकी। सो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर SSC MTS साल 2022 की कट ऑफ, और ये लास्ट जो स्टेट में जिसका सिलेक्शन हुआ है वो कट ऑफ ली गई है। अगर हम देखते हैं तो वैकेंसीज आपकी 11,994 के आसपास है और हवलदार की 523। हवलदार की वैकेंसीज यूजुअली कम ही रहती है हमेशा, इसलिए हवलदार की कट ऑफ MTS के कंपेरेटिवली ज़्यादा जाती है। अब आपकी पर्सनल चॉइस, आप क्या फिल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दोबारा एक बार बात क्लियर कर देता हूँ, जो PET वाला डाउट कई बार पूछते हैं बंदे, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स मोर देन इनफ हैं तो आप PET जो उसको स्किप भी कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आपने गलती से या मजे मजे में कुछ भी लगा लो, अनअवेयरनेस लगा लो कि आपने हवलदार ऊपर फिल कर दिया है, एंड नाउ अब आप कमेंट कर रहे हैं कि हवलदार को जो ना करें आप MTS कर लें, आपको ऐसा लग रहा है कि आप MTS के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप PET को छोड़ सकते हैं, वो आपकी स्वयं इच्छा रहेगी। अब कट ऑफ को देखिए ज़रा। इसमें MTS के अंदर 2 एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 18 से लेकर 25 और एक 18 से लेकर 27, और हवलदार के अंदर ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं होता है। तो UR कैटेगरी में बात करें अगर जनरल कैटेगरी के अंदर, तो ये आपका तेलंगाना और कर्नाटका स्टेट की कट ऑफ है वो सबसे कम गई हुई है इसके अंदर। एंड इफ़ वी सी तो UR कैटेगरी के अंदर 150 में से आपकी 125 कट ऑफ गई है यार, अच्छे खासे नंबर है, मतलब 125 कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है यार, सही है। और EWS की अगर हम बात करें तो 122, और इसमें गौर फरमाने वाली बात यह कि 18 से लेकर 25 एज ग्रुप और 18 से लेकर 27 एज ग्रुप, इन दोनों की कट ऑफ लगभग सिमिलर है, आपको MTS के अंदर देखने को मिल रहा होगा। OBC की 124 है और 18 से लेकर 27 में एक नंबर बढ़ गया है, और SC के अंदर देखें तो 120 और ST के अंदर 112 और कम हो गई कट ऑफ।
एंड अगर हम देखें अब हवलदार की कट ऑफ, तो हवलदार के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो कट ऑफ है वो नॉर्मल एमटीएस से ज़्यादा है। तो उसका लॉजिकल सीधा रीज़न है भैया, साफ साफ वैकेंसीज बहुत ही कम है। कहाँ इतना बड़ा नंबर है 12,000 का और कहाँ सिर्फ 523 वैकेंसीज। तो 133 कट ऑफ गई है तो मिनिमम है। उसके अलावा जिसको अगर और दूसरा स्टेट वगैरह किसी ने चूज़ करा होगा तो हो सकता है और भी ज़्यादा कट ऑफ गई हूँ। तो 133 नंबर है, फिर 131 है, 131, 123, 126। गौर फरमाने वाली बात ये है इसमें कि एसटी की कट ऑफ हवलदार की एससी से ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि एसटी की वैकेंसीज कम रही होंगी। इसी का ये कारण रहा होगा कि एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा गई है, वरना यूजुअली एससी की कट ऑफ एसटी से ज़्यादा रहती है। एमटीए 2022 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिया, अब ज़रा गौर फरमा लेते हैं एमटीए 2023 की कट ऑफ के बारे में भी। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो दोस्त, ये है साल 2023 एमटीएस की वैकेंसीज जो कि थी 1558, ठीक है। एंड यूआर कैटेगरी कट ऑफ आप देखो, उसमें 124 गई थी कट ऑफ और यहाँ 132 है, तो भारी मात्रा में स्कोर बढ़ा है। एंड मजाक से हटके इसके अंदर एक नंबर आधा नंबर बढ़ाने से ही आप मेरिट आउट हो जाते हो, मेरिट इन हो जाते हो और आपको होम स्टेट मिल जाता है और आप मतलब बाहर भी हो जाते हो। यही चलता है इसमें, यही होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एमटीएस का। एंड यूआर कैटेगरी के अंदर आप देख पा रहे हो 132 कट ऑफ है और 1827 में 2 नंबर और बढ़े 134। हवलदार की कट ऑफ कम है, हो सकता है डिमांड में बंदों ने ना डाला हो, क्योंकि 132 कट ऑफ गई है, इसकी 360 वैकेंसीज थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप देख पा रहे होंगे 130 कट ऑफ है, 18 से लेकर 25, 132 है 18 से लेकर 27, और हवलदार की कट ऑफ भी लगभग वहीं पर ही है 131 के आसपास। और ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ है, अब देखो यार, ओबीसी की कट ऑफ आपकी यूआर कैटेगरी से भी ज़्यादा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ओबीसी होके यूआर में सिमिलर ही रहता है। तो 133.43801 कट ऑफ गई है ओबीसी के 18 से लेकर 25, और 18 से लेकर 27 के अंदर पॉइंट में थोड़ा और नंबर बढ़ गया है। हवलदार की बात करें तो हवलदार की कट ऑफ भी ज़्यादा है 131.8 के आसपास। एंड एससी की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो एससी की कट ऑफ 130 है, और 18 से 27 में वहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं रही होंगी, इसलिए 0 है। एंड हवलदार के अंदर 127, बाकी आप देख पा रहे होंगे सिमिलर वही चल रहा है। एसटी कट ऑफ कम ही है एससी कंपेरेटिवली, यूजुअली यही रहता है अगर वैकेंसीज कम ना हो तो। और ये जो स्टेट है ये यूजुअली आपके साउथ इंडिया वाली स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ कम गई है, यानी कि आपको नॉर्थ इंडिया में अगर लेना होगा सिलेक्शन तो वहाँ पे और ज़्यादा नंबर की आपको आवश्यकता रही होगी पिछले साल 2023 के अंदर, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही कम थी। तो हमने भाई डिस्कस कर लिया एमटीएस 2022 और 23 के बारे में। अब हम बात करेंगे एमटीएस 2024 और उसके कट थ्रू कॉम्पिटिशन के बारे में। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं और आपको एक अच्छा योद्धा बनाते हैं। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन नज़दीक लेके जाएगा कौन? तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, एफकेट एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट buy textbook pass pro at just rupees 439 in सपनों की उड़ान and get 12% off by using coupon code TAG60। तो जनाब, टू बी ऑनेस्ट, जो एमटीएस का फॉर्म है वो सारे के सारे ही बंदे फिल कर देते हैं। 10th पास तो फिल करते ही हैं जो 18+ हो जाते हैं, 12th वाले फिल कर देते हैं उसे, ग्रेजुएट भी फिल कर देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी, और कई के लोग जो मतलब आगे भी और पढ़ाई कर रहे थे वो भी इसे फिल कर देते हैं। तो कोई कमी नहीं होती फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स के अंदर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फॉर्म फिल करे जाते हैं। और ये बात ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पेपर देने जाएँ, अभी कुछ दिन के अंदर आपका आरटीआई भी लग जाएगा, और आरटीआई का रिप्लाई आते ही आपको ये बात क्लियरली देखने को मिलेगी कि हार्डली 50% बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हुए होंगे। तो वो तो आपका अलग हो गया, ठीक है, 50% तो वैसे ही हट जाएंगे। अब जो आपके बचे हुए लोग हैं उसके अंदर भी कुछ ही होंगे लिमिटेड जो शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे। अब बस उसके अंदर भी आपका कॉम्पिटिशन जो होगा उनसे वो कट थ्रोट रहने वाला है। एमटीएस का जो पेपर होता है ये पहले 4 बेसिस पे सिलेक्शन होता था, अब लेकिन अब सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, इंग्लिश और जीके। ये बहुत ही रेयर होता है कि किसी बंदे के एकदम मजबूत हो, तो इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है ये आप कह सकते हो कि कभी मतलब तुक्का उक्का भी इसमें चल जाता है। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर क्या रहता है, आपने सवाल कर दिया तो पूरा के पूरा वो सही होना है। बाकी अगर किसी की जीके और इंग्लिश में बहुत तगड़ी ग्रिप है तो उसके अंदर भी सही हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं होता है। बट अगर मेजर चंक को उठाए तो वहाँ पर ही रहता है। और इसके अंदर ये रहता है कि आप पॉइंट से ही आपको मेरिट इन हो जाते हो, पॉइंट से आप मेरिट आउट हो जाते हो, पॉइंट से ही मतलब आपको आपका मनचाहा स्टेट मिल जाता है, ठीक है। अब
अगर हम बात करें 2024 के कट ऑफ के बारे में, 2022 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि 2023 से तो कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। 2022 के हिसाब से भी जो मेरे को लग रहा है वो इस हिसाब से ये कट ऑफ रहनी चाहिए, और ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है जो आप देख रहे हो, मतलब ये बस एक अंदाज़ा है, मतलब नॉर्मल सा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतनी ही रहेगी। बाकी हाई चांसेस ये रहेंगे कि इससे कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो मैंने रिव्यू देखा है क्वेश्चंस का, और जो जितने भी मेरे दोस्त लोगों ने पेपर दिया था उनसे जो मैंने बातचीत करी है या नेट पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो लास्ट ईयर कंपेरेटिवली पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। और मैथ्स के क्वेश्चन तो और रीजनिंग क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी जीके और इंग्लिश का जो आप देखोगे सवाल, तो आपको उटपटांग से सवाल ही देखने को उसके अंदर मिलेंगे। करंट अफेयर को तो मतलब भूल जाओ कि वो करंट था, वो तो इधर उधर से आ रहा था, तो वो सभी के लिए था ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि हर एक के लिए है। तो काफ़ी जाहिर सी बात रहेगी कि जो कट ऑफ है आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, इतनी तो मतलब रहेगी रहेगी, मतलब 120 125 यूआर के लिए आराम से रहेगी, और AWS के लिए 123 जहाँ तक मुझे लग रहा है, और OBC के लिए 121। बाकी पॉइंटों में यार कितना भी आगे जा सकता है, मतलब बाकी इसको हम सेफ कह सकते हैं। ये नहीं कहेंगे इस पर सिलेक्शन हो ही जाएगा या मतलब इस पर नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहा है इस बार। और अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की मैं आपसे बात करूं तो यार वो देखो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कौन सी थी। अब सेफ अटेम्प्ट के बारे में प्रॉपर्ली ढंग से बात कर पाना तो मुश्किल रहेगा। अब मान लो किसी की शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए हो, है ना, कि तो उसने भाई कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, मतलब आराम से सोच समझ के करे हो, 50 में से उसने मात्र 30 करे हो या 35 करे हो। किसी की शिफ्ट में आसान पेपर आया हो तो वही उसने शायद 45 कर दिए होंगे 50 के अंदर से। किसी की इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ग्रिप रही होगी और जो उसने पढ़ा होगा एक्जैक्टली उसे वही मिल गया होगा, तो उसने और भी ज़्यादा कर दिया होगा। तो ये सब डिपेंड करेगा। अब 1.5 महीने तक पेपर चला है, अब 1.5 महीने कम तो होता नहीं है। अब जब आंसर की आएगी, जब पूरा का पूरा उससे आइडिया लग पाएगा। अभी बस एक रफ आइडिया है, वैसे ये, तो इसको देख के ज़्यादा ना तो कुछ आपने घबराना है और ना ही ज़्यादा चिल होना है। मैं यही कहूँगा आप तैयारी कर रहे हो आगे तो आराम से बस तैयारी करते रहो और बस चिल करो। जो कट ऑफ है बस एक छोटा सा अनुमान है साल 2022 के डेटा के हिसाब से। बाकी अगर हम मन चाहे स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है आपको और ज़्यादा थोड़ा देखने को मिले जो राइज रहेगा कट ऑफ के अंदर, क्योंकि ज़्यादा डिमांड के अंदर आपके नॉर्दर्न स्टेट्स ही रहते हैं, और उसके अंदर भी वैकेंसी जो होती है वो मेजर यहीं पे देखने को मिलती है। तो दिल्ली के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर वैकेंसी इन्हीं स्टेट में रहती है। बाकी प्रॉपर वैकेंसी आपकी जब स्टेट वाइज बाहर आ जाएंगी तो हमको और ज़्यादा पुष्टिकरण हो जाएगा और किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या वैकेंसीज है, तो उससे हमें और ज़्यादा आइडिया देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाली है। और रही बात आपकी ऑफिशियल आंसर की तो आज आपकी 14 नवंबर, और यूजुअली आपको 5 से लेकर 8 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाती है। तो यानी कि 19 से लेकर 22 तारीख तक आपको ऑफिशियल SSC की वेबसाइट पर आंसर की देखने को मिल जाएगी, और ये चारों के चारों ही वर्किंग डे है, तो इसलिए बेफिक्र रहो। कुल मिला के अपने फिंगर्स को करो क्रॉस, आंसर की का करो वेट, जो आपने करना था वो कर लिया है। अब जब आंसर की आएगी तो पता लग जाएगा कि आपने क्या टिक करा था क्या नहीं। जो भी आपने तुक्के मारे हैं, जितने भी आपको लग रहा था कि आपका 100% सही है, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही दिन के अंदर हो जाएगा। एंड उसके कुछ टाइम पीरियड बाद ही आपको PET की कट ऑफ वगैरह देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी अपडेट आते रहेंगे आपको सारे के सारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। द सरकारी गाय, आई एम ऑलरेडी माई सेल्फ MTS होम से सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा सेम नेम है द सरकारी गाय के नाम से। तो अलविदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।